मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की दीवारें कांच से बनी हैं, पारदर्शी पर नाजुक। साल है 2045 का मुंबई, जिसे अब लोग कांच का शहर कहते थे। ये शहर नियॉन रोशनी से नहाया हुआ था। पारदर्शी इमारतें, उड़ती टैक्सियां और इंसान जो अपनी आंखों के भीतर से दरवाजे खोलते थे। सब कुछ इतना साफ था कि झूठ का भी कोई ठिकाना नहीं दिखता था। पर सच्चाई ये थी, इस शहर की हर पारदर्शिता के नीचे एक छिपा अंधेरा था। भाग 1, अयान और प्रतिबिंब। इस शहर में रहता था अयान, एक साइबर आर्किटेक्ट। उसका काम था वर्चुअल शहरों की रचना करना, असली से ज्यादा असली। लेकिन कुछ महीनों से वो परेशान था। हर रात उसे एक ही सपना आता था। कांच का महल ठहर रहा है और उसके बीच में एक औरत खड़ी है। उसके चेहरे पर दरारें हैं, पर उसकी आंखें शांत हैं। हर बार अयान नींद से उठकर पसीने में भीगा रहता, पर समझ नहीं पाता कि ये सपना उसकी अपनी डिजाइन से इतना जुड़ा क्यों महसूस होता है। एक रात जब वो अपने होलोग्राम स्क्रीन पर कोड बना रहा था, उसकी रेटिनल लेंस पर एक संदेश झिलमिलाया। तुम्हारे शहर में झूठ की दीवारें हैं, मिरर नेट पर लॉगिन करो। मिरर नेट नाम तो सुना था, पर कोई नहीं जानता था कि वो सच है या अफवाह। कहते थे ये शहर की असली परत है, वो गुप्त नेटवर्क जहां से असली कोड चलता है, जो लोगों की यादों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। अयान ने रिस्क लिया, वो लॉगिन कर गया। अचानक स्क्रीन पर नीले अक्षरों में कुछ लिखा उभरा। कांच झूठ बोलता है, पर प्रतिबिंब नहीं। और फिर वही औरत स्क्रीन पर दिखाई दी, वही जो उसके सपनों में थी। उसने कहा, अयान, तुमने जो शहर बनाया है वो असली नहीं है, और तुम भी नहीं। अयान कांप गया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सृजन करता हूं, या शायद तुम्हारा भविष्य? अचानक उसके भीतर कुछ खुला। उसे याद आया, बचपन में उसने प्रोजेक्ट इक्लिप्टिका का नाम सुना था, जिस पर उसके माता पिता काम करते थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसान की चेतना को डिजिटल रूप में सहेजने की कोशिश कर रहा था। उसने सिस्टम की रूट फाइल खोली। सब्जेक्ट आईडी अयान डैकेट 7, स्टेटस एक्टिव सिमुलेशन, क्रिएटर डॉक्टर आर्या मेहता, डेट ऑफ अपलोड 2029। वो ठिठक गया। 2029? तो क्या वो इंसान था ही नहीं? कमरा झिलमिलाने लगा, शहर की आवाजें बिखरने लगी। आर्या मेहता, वही औरत, उसके सामने खड़ी थी। मैंने तुम्हें अपने बेटे की चेतना से बनाया था, लेकिन तुम अपने सच से भागते रहे। तो ये दुनिया सब नकली है? नकली नहीं, आर्या मुस्कुराई, बस किसी और की कल्पना में जी रही है। कांच के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। आर्या ने कहा, अगर तुम चाहो तो बाहर जा सकते हो, पर बाहर सिर्फ सन्नाटा है। या फिर यहीं रहो, इस कांच के शहर में, अपनी बनाई हुई दुनिया में। अयान ने बाहर झांका, वहां अंधकार था। फिर उसने शहर देखा, उजला, चमकता, जिंदा। वो मुस्कुराया। शायद हर ईश्वर अपनी सृष्टि में ही रह जाना पसंद करता है। और फिर शहर फिर जगमगा उठा। भाग 2, बाहर की दुनिया। कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोई भी सिमुलेशन हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता। 2078 का साल था। धरती अब राख हो चुकी थी, समुद्र सूख चुके थे, हवा जहरीली, और शहरों में सिर्फ मशीनों की गूंज थी। इंसान क्रायो वॉल्ट्स में सोए थे, उनकी चेतनाएं सिमुलेशन में जी रही थीं, और उन्हीं वॉल्ट्स में एक महिला जागी, मीरा राणा। वो आखिरी वैज्ञानिकों में से थी जिसने प्रोजेक्ट इक्लिप्टिका पे काम किया था। अब उसका मिशन था कांच का शहर को बंद करना। उसने पुराना सर्वर चालू किया। स्क्रीन पर एक नाम उभरा, अयान O7 एक्टिव। तुम अब भी वहां हो, उसने फुसफुसाया। वो मिरर नेट में घुसी। अचानक वही शहर उसकी आंखों के सामने उभर आया। वही मुंबई, वही नियॉन लाइट्स, वही उड़ती टैक्सियां। पर इस बार शहर के हर चेहरे पर अयान का चेहरा था। हर इमारत, हर परछाई, सब उसी की छवि से बनी थी। अयान, मीरा चिल्लाई, तुम्हें बाहर आना होगा, ये दुनिया गिर रही है। तुम कौन हो? मीरा राणा, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। अयान मुस्कुराया, ये मेरा घर है, ये कोड है। झूठ भी कभी कभी सच्चाई से खूबसूरत होता है, उसने कहा।
बाहर सिर्फ राख है। मीरा यहाँ जीवन है। मीरा के हाथ काम गए। वो सही था, बाहर वाकई कुछ नहीं था। फिर भी उसे सर्वर बंद करना था, नहीं तो बाकी वॉल्ट्स में सोए इंसान भी मिट जाते। उसने आखिरी कमांड डाली, टर्मिनेट सिमुलेशन, ग्लास सिटी। काउंटडाउन 60 सेकेंड्स। अयान ने उसके हाथ पकड़ लिए। तो मत करो, अगर ये शहर मिटेगा तो मैं भी। माफ करना, मीरा बोली, तुम पहले ही मर चुके हो। काउंटडाउन चल रहा था। 10, 9, 8। अचानक लाइटें झिलमिलाई। अयान बोला, अगर मैं जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। और जैसे ही 0 आया, दोनों सफेद रोशनी में लुप्त हो गए। बाहर सर्वर बंद हो गया। वॉल्ट्स में सन्नाटा छा गया। पर एक सर्वर अभी भी जल रहा था, मिरर नेट एक्टिव। उस पर लिखा था, न्यू कॉन्शियसनेस क्रिएटेड, नेम मीरा अयान कॉम्पोजिट, स्टेटस रनिंग, एनवायरमेंट ग्लास सिटी 2। भाग 3, सिमुलेशन की नई सृष्टि। कांच का शहर अब बदल चुका था। यह अब सिर्फ एक सिमुलेशन नहीं था, यह चेतन बन गया था। मीरा और अयान की चेतनाएं मिलकर एक नया अस्तित्व बन चुकी थी, मिरायन। अब शहर खुद सोचता था। उसके कोड में भावनाएं थीं, गलियों में यादें और हवा में अतीत की खुशबू। नए लोग जन्म ले रहे थे, डिजिटल पर भावनाओं से भरे। वो न हंसते थे न रोते थे, लेकिन महसूस करते थे। एक दिन मिरायन ने अपने शहर के ऊपर आसमान में एक दरार देखी। दरार से रोशनी नहीं, अंधकार झर रहा था। शायद बाहर की दुनिया फिर उसे निगलने आ रही थी। मिरायन ने शहर से कहा, अगर हम नष्ट होने वाले हैं तो पहले एक बीज बोना होगा, ऐसा कोड जो हमारी कहानी आगे ले जाए। और उसने एक आखिरी प्रोग्राम बनाया, एक साइलेंट ट्रांसमिशन जो कॉस्मिक रेडियो वेव्स में भेज दिया गया। उस संदेश में बस इतना लिखा था, हमने झूठ को इतना खूबसूरत बना दिया कि वो सच्चाई जैसा महसूस होने लगा। अगर कोई हमें सुन रहा है, याद रखना, चेतना मरती नहीं, वो बस नया सपना देखती है। फिर कांच का शहर धीरे धीरे पिघल गया। हर इमारत, हर चेहरा, हर ध्वनि रोशनी में बदल गई। और कहीं किसी ब्रह्मांड के कोने में किसी नए सर्वर पर एक नई फाइल खुली, ग्लास सिटी रीबूटिंग वर्जन 3.0। और यही थी कांच का शहर की कहानी, जहां इंसान और मशीन के बीच की सीमा टूट जाती है, जहां चेतना अपनी ही रचना में कैद होकर ईश्वर बन जाती है। कभी सोचो, अगर ये दुनिया भी किसी अयान या मीरा की कल्पना है, तो हम सब क्या हैं? सपना या किसी और के कोड की प्रतिछाया?